અમદાવાદ ખાતે 2 આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સ્વદેશી જ્ઞાન પ્રણાલીઓ અને સાતત્યપૂર્ણ ભવિષ્યને પ્રોત્સાહન આપતા 2 આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ધ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન ઇન્ડિજિનિયસ નોલેજ સિસ્ટમ્સ ડિઝાઇનિંગ સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર્સમાં વૈશ્વિક નિષ્ણાતો એક મંચ પર એકઠા થયા હતા। स्टोरी रिपोर्ट बाय चिराग पाटड़िया, अहमदाबाद। जी सर, अपना नाम? 3 दिन। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हाँ। और हमने यहाँ अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो कैसे भारतीय ज्ञानतंत्र के साथ जुड़ के अच्छे काम कर सके। भारत का जो ज्ञानतंत्र है वो केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है, वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक शोध के साथ ऋषि महर्षियों ने जो जिया था उससे आज की जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसका समाधान है। हमने इसी विधि से लोगों के ज्ञान से 12.5 लाख युवाओं को जो लाचार बेकार बीमार होकर गांव छोड़ के शहर चले गए थे वापस उनको खेती में लगाया, और चंबल के डाकुओं को बंदूकें छोड़कर उनको खेती के काम में लगाया। तो ये जो काम हुआ है वो पूरा भारतीय ज्ञानतंत्र से हुआ है। आज दुनिया को भारतीय ज्ञानतंत्र से काम करने की जरूरत है, इसीलिए हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उस ज्ञान के साथ जोड़कर उस काम में लगाना चाहते हैं। मैंने पिछले 50 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने 23 नदियों को समाज की शक्ति और समाज के ज्ञान से पुनर्जीवित किया है। ओके, बोलिए। तो अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में 3 दिनों का आयोजन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स और उनके व्यवहार और उनके प्रयोग के ऊपर, और किस प्रकार जो पारंपरिक ज्ञान के तरीके हैं और उनका उपयोग जो होता आया है उसको किस प्रकार हम विज्ञान से जोड़कर छात्रों को उपलब्ध करा सकें, नई पीढ़ी को उपलब्ध करा सकें, ताकि उनका उपयोग करके हमारे डिज़ाइन छात्र जो हैं वो समस्याओं का निराकरण कर सकें, उनका निदान प्राप्त कर सकें। जो पुरातन पारंपरिक इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं ये सिद्ध हो चुका है कि वो सबसे सस्टेनेबल हैं, यानी कि वो पर्यावरण को डैमेज नहीं करते हैं और पर्यावरण के साथ ही वो काम करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे ही हमारी जो प्रदूषित धरती है, पर्यावरण जो बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है, उसको सुधारने के लिए हमारे यंग डिज़ाइनर्स पारंपरिक प्रयोगों को समझें, जानें और उनका उपयोग सॉल्यूशंस निकालने में कर पाएं। कितने देशों में से डेलीगेट्स आए हैं कार्यक्रम में, क्या कह रहेगा आपका मुद्दा? यहाँ जो प्रतिभागी हैं वो 18 देशों से आए हैं और हिंदुस्तान से भी लगभग 25-30 प्रतिभागी हैं यहाँ। और यहाँ एक दूसरा इवेंट भी हो रहा है जो कि हमारे समाज यानी कि कम्युनिटी की कहानियाँ सुनाता है। इस फेस्टिवल का नाम विथ फेस्टिवल है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और मुद्दा जो हमने पहले बताया वो बहुत ही स्पष्ट है कि किस प्रकार जो पारंपरिक ज्ञान है उसको हम अपने पाठ्यक्रम में डालें, ताकि हमारे विद्यार्थी जो हैं उनसे लाभ उठाएं और उनका प्रयोग कर पाएं समस्याओं के समाधान के लिए।